दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं। दोस्तों इंटरनेट को हिंदी में क्या कहेंगे, तो यह कहलाती है अंतर्जात। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दोस्तों दिल्ली स्थित लाल किले को बनवाने वाले जो हैं इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के शरीर की कौन सी हड्डी सबसे मजबूत होती है। देखिए मनुष्यों में सबसे मजबूत हड्डी जो है इनमें से हो जाएगा जबड़े की हड्डी, जो कि सबसे ज़्यादा मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाई जाती है। तो देखिए खट्टे फलों में जो मुख्य रूप से अम्ल पाई जाती है इनमें से हो जाएगा सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सिट्रिक अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। देखिए कबड्डी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या जो है टोटल होती है 7। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 7 खिलाड़ियों की संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में रात को स्नान करना अशुभ मानते हैं। देखिए रात के समय स्नान करना अशुभ यह मानी जाती है जापान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जापान में। चलिए अगला सवाल, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त टोटल भाषाएं जो है टोटल 22 है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 22 भाषाएं जो कि भारतीय संविधान में है। देखिए अगला सवाल, रेगिस्तान का जहाज किस प्रणाली को कहा जाता है। देखिए रेगिस्तान का जहाज जो है इनमें से कहते हैं ऊंट को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ऊंट को कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस अंग में हड्डी नहीं पाई जाती है। तो मनुष्यों का वह अंग जहां पर हड्डी नहीं होती है तो इनमें से हो जाएगा जीभ। जीभ में कोई भी हड्डी नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं। दोस्तों भारत के लौह पुरुष जो है इनमें से कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला सवाल, कौन सा प्राणी हफ्तों तक पानी नहीं पीता। तो देखिए कौन सा प्राणी है जो कि हफ्तों तक पानी नहीं पीता, तो इनमें से हो जाएगा ऊंट, जो कि हफ्तों तक पानी नहीं पिए बगैर ही रह सकता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत के किस राज्य के लोग केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। देखिए भारत का वह राज्य जहाँ के लोग जो हैं केले के पत्ते पर खाना खाते हैं, तो इनमें से हो जाएगा हरियाणा राज्य के लोग जो हैं केले के पत्ते पर खाना खाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, काला हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है। केरल, बिहार, राजस्थान या फिर अरुणाचल प्रदेश का। तो देखिए जो काला हिरण है यह राजकीय पशु हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है। चीन, भारत, जापान या फिर अमेरिका। तो जो फ्लिपकार्ट है यह कंपनी है भारत की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत देश की कंपनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का कौन सा जानवर जिसकी 3 आंखें होती है। तो दुनिया का वह जानवर जिनके 3 आंखें होती है, तो इनमें से हो जाएगा टुटारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, टुटारा के 3 आंखें होते हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री किस शहर में है। दोस्तों सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री जो है इनमें से हो जाएगा सूरत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सूरत शहर में सबसे अधिक कपड़ा फैक्ट्री है। चलिए अगला सवाल, गुलाब किस देश का राष्ट्रीय फूल है। देखिए गुलाब जो है राष्ट्रीय फूल हो जाएगा ब्रिटेन का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ब्रिटेन का। और भारत का जो है कमल राष्ट्रीय फूल है। चलिए अगला सवाल, मनुष्य के सिर पर लगभग कितने बाल होते हैं। तो मनुष्य को सिर पर जो बालों की संख्या है टोटल होती है 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख के बीच में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में। चलिए अगला सवाल, भारत के सबसे पुरानी नदी कौन सी है। तो भारत की इनमें से सबसे पुरानी नदी की बात करें तो यह नदी हो जाएगा सिंधु। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सिंधु, जो कि भारत की सबसे पुरानी नदी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा फल एक दिन में ही पक जाता है। देखिए एक दिन में पकने वाले फल जो है इनमें से हो जाएगा चीकू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, चीकू, जो कि एक दिन में पक जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व का कौन सा पक्षी है जिनके पंख नहीं होते हैं। तो देखिए पक्षी जो कि पंख नहीं होते हैं तो इनमें से हो जाएगा कीवी पक्षी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कीवी पक्षी के पंख नहीं होते हैं।
तो देखिए आपका अगला सवाल है, गांधी जी का चश्मा किस देश ने खरीदा था। देखिए गांधी जी के चश्मे को खरीदने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका ने खरीदा था गांधी जी के चश्मे को। चलिए अगला सवाल, किस देश में पानी से भी सस्ता पेट्रोल मिलता है। देखिए पानी से सस्ता पेट्रोल जो है यह मिलती है वेनेजुएला में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वेनेजुएला में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत का पहला राष्ट्रीय गान कहाँ पर गाया गया था। तो पहली बार भारतीय राष्ट्रीय गान जो है गाई गई थी कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कोलकाता में गाई गई थी पहली बार राष्ट्रीय गान। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, किस ग्रह पर एक दिन एक साल के बराबर होता है। देखिए एक दिन जो है एक साल के बराबर जो है इनमें से होती है शुक्र ग्रह पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुक्र ग्रह पर जो है एक दिन एक साल के बराबर होती है। चलिए अगला सवाल, कौन सी बीमारी होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है। देखिए बीमारी जो कि होने पर इंसान आलू नहीं खा सकती, तो इनमें से हो जाएगा शुगर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, शुगर बीमार होने पर इंसान आलू नहीं खा सकता है। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे ज़्यादा समाचार किस देश में पढ़े जाते हैं। तो देखिए सबसे अधिक समाचार पढ़ी जाती है हांगकांग शहर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हांगकांग में सबसे अधिक समाचार पढ़े जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन से जानवर की जीभ नीली होती है। दोस्तों नीले रंग की जीभ जो है इनमें से होती है जिराफ की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जिराफ की। चलिए अगला सवाल, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस किस देश में है। अमेरिका, जापान, भारत या फिर चीन में। तो देखिए पूरी दुनिया में सबसे अधिक पोस्ट ऑफिस जो है भारत देश में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था। तो ताजमहल को बनवाने वाले शासक जो है इनमें से हो जाएंगे शाहजहां। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत की सबसे सुंदर इमारत कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे सुंदर इमारत जो है इनमें से हो जाएगा ताजमहल, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, फतेहपुर सिकरी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों फतेहपुर सिकरी की बात करिए तो यह स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किस जीव के ऊपर शराब डालने से पागल हो जाता है। देखिए जीव जिसके ऊपर शराब डालने पर वह पागल हो सकती है, तो इनमें से हो जाएगा बिच्छू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, बिच्छू के ऊपर यदि हम शराब डालते हैं तो वह पागल हो सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का जन्म कौन से जिले में हुआ था। तो देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म जो है यह हुआ था छतरपुर में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, छतरपुर में। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो देखिए हैदराबाद शहर जो है यह बसा हुआ है मूसी नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मूसी नदी के तट पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, ऐसा कौन सा ग्रह है जो रात में लाल दिखाई देता है। देखिए ऐसा ग्रह जो कि रात के समय लाल दिखाई देती है, तो इनमें से हो जाएगा मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, मंगल ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक है। तो देखिए गर्म दूध डाल करके पीना नुकसानदायक जो है एल्यूमिनियम के बर्तन में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, एल्यूमिनियम के बर्तन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का सबसे छोटा देश है इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वेटिकन सिटी। जितने भी क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। टोटल इस वीडियो में 80+ जी के क्वेश्चन होंगे, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए आपका सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा स्विमिंग पूल किस देश में है। चिली, भारत, जापान या फिर अमेरिका में। तो सबसे बड़ा स्विमिंग पूल जो है इनमें से हो जाएगा चिली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 40, शैम्पू का आविष्कार कौन से देश में हुआ था। तो देखिए शैम्पू का आविष्कार करने वाला देश जो है इनमें से हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ था। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, मनुष्य का दिमाग कितने वर्षों तक बढ़ता है। तो देखिए एक मनुष्य का दिमाग जो है यह टोटल 40 वर्ष तक बढ़ती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 40 साल तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सफ़ेद कौवा कहाँ पर पाए जाते हैं। तो सफ़ेद कौवा जो है यह पाई जाती है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, अमेरिका में।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, कौन से देश में गाली देने पर 5 साल की सजा दी जाती है? तो देखिए वह देश जहां पर 5 साल की सजा सिर्फ गाली देने पर दी जाती है तो इनमें से हो जाएगा क्यूबा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्यूबा देश में 5 साल की सजा गाली देने पर की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर की बात करें तो यह है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, कंबोडिया में। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 45, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल जो है इनमें से हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, वाराणसी में रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं? दोस्तों सबसे अधिक किताबें पढ़ने वाले लोग कहाँ के हैं? भारत, अमेरिका, आइसलैंड या फिर जापान? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? तो सबसे साफ नदी, क्लीन नदी जो है इनमें से हो जाएगा मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मेघालय में सबसे साफ नदी बहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, देश का झंडा सबसे अलग है? किस देश का झंडा सबसे अलग है? बांग्लादेश, नेपाल, जापान या फिर अफ्रीका? तो सबसे अलग किस्म का झंडा जो है नेपाल का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, नेपाल देश का। चलिए अगला सवाल, किस देश में एक भी हवाई अड्डा नहीं है? दोस्तों वह देश जहां पर एक भी हवाई अड्डा नहीं है तो इनमें से हो जाएगा वेटिकन सिटी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश भी है, वेटिकन सिटी। चलिए अगला सवाल, अमेजन कंपनी भारत में कब आई थी? तो देखिए अमेजन कंपनी जो है भारत में आया था फरवरी 2012 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, फरवरी के महीने में 2012 में अमेजन कंपनी जो है भारत देश में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 है, ऐसा कौन सा देश है जिनमें सिर्फ 27 लोग रहते हैं? तो देखिए ऐसा देश जहां पर सिर्फ 27 लोग रहते हैं तो यह सीलैंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, सीलैंड में सिर्फ 27 लोग रहते हैं। चलिए अगला सवाल, टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? तो देखिए टूटे हुए पैर को ठीक होने के लिए टोटल समय लगेगी 6 से लेकर 8 सप्ताह का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 6 से लेकर 8 सप्ताह का टोटल समय लगता है। चलिए अगला सवाल, विश्व में सबसे ज़्यादा हथियार किस देश के पास है? तो विश्व में सबसे अधिक हथियार रखने वाला देश जो है यह देश हो जाएगा रूस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रूस देश। चलिए अगला सवाल, कौन से फल में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है? तो सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है कीवी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कीवी फल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाई जाती है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है 28 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 28 फरवरी के दिन। इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगला सवाल है, कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है? तो क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, पालक की सब्जी में सबसे अधिक कैल्शियम की मात्रा होती है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों बिहार का शोक जो है इनमें से कही जाती है कोसी नदी को, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कोसी को कहते हैं बिहार की शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा का जीवन काल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए घोड़े का जीवन काल जो है टोटल होती है 62 वर्ष का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 62 साल का। चलिए अगला सवाल, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल में दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ग्रह इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह, पहले पर बृहस्पति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दूसरे पर शनि ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? तो सबसे पहला अंग्रेज जहाज जो भारत में आया था इनमें से हो जाएगा रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, रेड ड्रैगन। चलिए अगला सवाल, दुनिया में कुल कितने देश हैं? तो देखिए विश्व में टोटल देशों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 195। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 195। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो है इनमें से होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भारत के प्रधानमंत्री। चलिए अगला सवाल, प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में है? झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड या फिर केरल में? तो जो प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है यह है आपका ऑप्शन नंबर का बी, ओडिशा राज्य में। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? दोस्तों नीला ग्रह जो है इनमें से कही जाती है पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, पृथ्वी को।
चलिए अगला सवाल, भारत में मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखिए मौसम विभाग का मुख्यालय की बात करें तो यह है देहरादून में, देहरादून बोल रहा हूँ, पुणे में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पुणे में। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 45। देखिए इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है लेकिन टोटल क्वेश्चन इस वीडियो में आपको 80+ ही मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1935 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, बुलंद दरवाजा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? दोस्तों मुगल दरवाजे को बनवाने वाले मुगल सम्राट जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का सी, अकबर। अकबर ने बनवाया था बुलंद दरवाजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए पहला उपग्रह आर्यभट्ट को प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1975 में। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय मतदाता दिवस भारत में कब मनाई जाती है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो यह मनाते हैं 25 जनवरी के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 25 जनवरी के दिन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य जो है सम नो वरुण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, सम नो वरुण। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान राज्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, राजस्थान। चलिए अगला सवाल, वन्य जीव सप्ताह भारत में हर साल कब मनाई जाती है? दोस्तों वन्य जीव सप्ताह जो है भारत में हर साल मनाते हैं 1 से लेकर 7 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1 से 7 अक्टूबर तक। चलिए अगला सवाल, किस योजना को गरीबी हटाओ योजना भी कहा जाता है? देखिए गरीबी हटाओ योजना जो है इनमें से कहते हैं नरेगा योजना को, नरेगा बोल रहा हूँ, गरीबी उन्मूलन योजना को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, गरीबी उन्मूलन योजना को। चलिए अगला सवाल, नटराज की मूर्ति किस देवता से संबंधित है? दोस्तों नटराज की मूर्ति जो है इसका संबंध हो जाएगा शिव से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शिव से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नंदा देवी पर्वत की बात करें तो यह है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उत्तराखंड में। चलिए अगला सवाल, किस वर्ष भारत गणराज्य घोषित हुआ था? तो देखिए भारत जो है गणराज्य घोषित हुआ था 1950 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, 1950 में। चलिए अगला सवाल, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, एक सिंग वाला गैंडा के लिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत में मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? तो मंगलयान मिशन जो है संबंधित है ऑप्शन नंबर डी, मंगल ग्रह से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी की उपाधि दी गई थी? तो देखिए नेताजी की उपाधि जो है इनमें से दिया गया था ऑप्शन नंबर का सी, सुभाष चंद्र बोस को। चलिए अगला सवाल, कुंभ मेला भारत के किन 4 स्थानों पर लगता है? तो देखिए कुंभ मेला जो है 4 स्थान जैसे कि हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल किस देश के सहयोग से विकसित की गई थी? तो ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने में सहयोग दिया था रूस ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, रूस देश के सहयोग से। चलिए अगला सवाल, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान, खेल, साहित्य या फिर चित्रकला के क्षेत्र में? तो इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, जो कि इस वीडियो में टोटल 80+ जी के क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।